गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए है। जो संवैधानिक अधिकार हमें नहीं मिला वे आने वाली पीढ़ी को दिलाकर रहूंगा। ब्रह्मदेव प्रसाद, बीडी प्रसाद। ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा 80 गढ़वा रंका विधानसभा स्तरीय जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन टाउन हॉल गढ़वा में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। मंच पर तमाम पदाधिकारियों ने ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद, बीडी प्रसाद को बड़े सम्मान के साथ फूल माला से स्वागत किया। मंच का संचालन इश्तियाक राजा के द्वारा किया गया। मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि नौकरी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई के क्षेत्र हो, सभी जगहों पर ओबीसी के लिए 52% सीट आरक्षित करना पड़ेगा। ये संकल्प के साथ हम लोगों ने हुंकार भरने का काम किया है। सभी दल के लोग, सभी जाति के लोग, ओबीसी परिवार के लोग एकता अधिकार मंच पर आकर के पूरे जन समर्थन देने का काम किया है। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है, इसलिए आपको साथ देकर के इस लड़ाई को देश स्तर पर ले जाना होगा, तभी आपका आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई सफल होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपको घर घर में ब्रह्मदेव प्रसाद बनकर इस लड़ाई के अभियान में साथ देना होगा, तभी यह लड़ाई सफल होगी। अन्यथा इसी तरह हम लोग आते रहेंगे, सभा में बैठ करके बातों को सुन करके जाते रहेंगे। और खास बात यह है कि आप किस पार्टी में रहेंगे, किस दल में रहेंगे, हम माना नहीं करने आए हैं। किस जाति से, किस धर्म से, किस झंडे को अपने घर पे लगाएंगे, ये मना नहीं करने आए हैं। लेकिन यह निवेदन करने आया हूँ कि जहां बात ओबीसी के आए, आप 2 कदम आगे बढ़कर इस झंडे को जरूर लगाएं। आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया है। इसको पाने के लिए गांव में, बस्ती में, चौपाल में, चौक पर, चौराहे पर ब्रह्मदेव प्रसाद बनकर के नौजवानों को सभा करना होगा, तभी यह आंदोलन सफल होगा। यहाँ से जाने के बाद आप सभी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्त परिवार को जरूर बताने का कार्य करें कि ओबीसी एकता अधिकार मंच लड़ाई लड़ रहा है, जिसका एक से मैं 20 सदस्य हूँ। आप भी इस मैसेज को फैलाने का काम करें, तब यही ये बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुनने का काम करेगा, अन्यथा ऐसे कोई सुनने वाला है ही नहीं। नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर हमारे लिए कुर्सी 52% अलग से आरक्षित करना पड़ेगा। ये संकल्प के साथ हम लोगों ने हुंकार भरने का काम किया और सभी दल के लोग, सभी जाति के लोग ओबीसी परिवार के एकता अधिकार मंच पर आकर के और पूरे जन समर्थन देने का काम किया। और उसके बाद चंपई सोरेन की सरकार हिलने लगी और 11 फरवरी के कार्यक्रम के बाद चंपई सोरेन की सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर 18 फरवरी को घोषणा कर दिया कि हम झारखंड में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। यह किसकी देन है आपको मैं बताने आया हूँ। अब तो केसरी साहब चचा का बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, अब तो हमें और हमारा बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला आपका पीढ़ी का यह लड़ाई है, इसलिए आपको साथ दे करके और इस लड़ाई को देश स्तर पर ले जाना पड़ेगा, तभी आने वाला पीढ़ी का आपका लड़ाई सफल होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपको घर घर में अपने आप को ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके और इस लड़ाई की अभियान में साथ देना पड़ेगा, तभी यह लड़ाई आपका सफल होगा। अन्यथा हम लोग इसी तरह आते रहेंगे और बैठ करके और सभा में बातों को सुन करके जाते रहेंगे। तो यह मैं परंपरा को समाप्त करने के लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद अपने गांव में इसी तरह का सभा करके और जो यहाँ हमारे वक्ताओं ने, जो हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों ने आपको बताया है, वह उनको बताने का काम करिएगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। किसको वोट दीजिएगा यह मैं मना नहीं करने आया हूँ, किसे जिताइएगा ये मैं मना करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये निवेदन करने जरूर आया हूँ कि आप किसका झंडा टांगिएगा ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, किस दल में रहिएगा ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, किस जाति में रहिएगा ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, किस झंडे को अपने घर पर टांगिएगा, किस धर्म को मानते हैं ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपसे निवेदन करने आया हूँ कि जहाँ ओबीसी का बात आए उस झंडे को 2 कदम आगे बढ़ करके अपने घरों पर टांगिएगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, तभी आपका ओबीसी परिवार का जागरूकता आएगा और अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने चौपालों पर बैठ करके
और अपने हक अधिकार की बातों को करिएगा कि यह संघर्ष जो है हमारा आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी कोई भी नहीं दिलवा पाया। और हम लोग गांव-गांव में चौपाल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि हम 78 वर्षों बाद भी संवैधानिक आज़ादी हमें नहीं मिला है, हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसको पाने के लिए चौपाल पे, गांव में, घर में, बस्ती में ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके आप सबों को, नौजवानों को सभा करना होगा, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्त यार को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने परिवार में यह बताने का काम करिएगा कि आने वाला हमारा पीढ़ी का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को ओबीसी एकता अधिकार मंच के लोग लड़ रहे हैं, जिसका मैं भी एक सदस्य हूं और मैं भी एक पदाधिकारी की हैसियत से आपको मैं मैसेज कर रहा हूं। इसको फैलाने का काम करिएगा, तभी राज्य की सरकार और देश की सरकार ओबीसी के बारे में चिंता करने का काम करेगा। ऐसे कोई सुनने वाला नहीं है। झारखंड राज्य अलग हुए 24 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक हमारे एक नेता सुदेश महतो को छोड़ करके अन्य 2-4 लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच का संचालन डॉक्टर इसका करेंगे।